राजस्थान चुनाव में राज बदलेगा या रिवाज? 200 नहीं बल्कि 199 सीटों पर हो रहा मतदान। आप और जेजेपी का नहीं खास दिख रहा असर। कांग्रेस के बागी नेताओं की पकड़ मजबूत। वसुंधरा और 30 सालों से संभाल रहे सीएम गद्दी। निर्दलीय व छोटे दलों के प्रत्याशी बड़े पार्टियों पर भारी। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को विस्तार से जानते हैं। पर आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। मेरी आने वाली बहुत अच्छी वीडियो सारी सबसे पहले आपको ही मिलेंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज सुबह 7 बजे से राजस्थान में 199 सीटों पर मतदान जारी है, जहां मतदान 1863 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। इस बार फिर सबकी नजर इस बात पर बनी हुई है कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। राज्य के 5.26 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज राजस्थान के अलग अलग पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकारों को राज या रिवाज बदलने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। दरअसल प्रदेश में पिछले 30 साल में 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा रही है। इसके साथ ही पिछले 3 चुनाव में एक परंपरा और बन गई है, वह 200 में से 199 सीटों पर मतदान होने की परंपरा है। दरअसल राजस्थान के करणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में यानी के निधन हो गया। इसीलिए इस सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया है। अब 200 में से सिर्फ 199 सीटों पर ही शनिवार को मतदान होगा। इससे पहले 2023 में चूरू सीट से बसपा प्रत्याशी जगदीश मेदवाल का निधन हो गया था, जिसके बाद 199 सीटों पर तब भी चुनाव हुए थे। वहीं चुनाव आयोग ने लगभग 1 महीने बाद इस सीट पर चुनाव आयोजित किया था। इसके बाद पिछले विधानसभा चुनाव में रामगढ़ सीट पर बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह की मौत का कारण चुनाव टल गया था। मालूम हो गया कि भाजपा ने अपने सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने 199 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी उतारे हैं। दरअसल कांग्रेस ने एक सीट राष्ट्रीय लोकदल के साथ समझौते के लिए छोड़ दी है। 1993 के बाद से लगातार कांग्रेस और भाजपा के बीच सरकार की अदला बदली होने का रिवाज चल रहा है। दरअसल 1993 में भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में आई थी। इसके बाद 1998 में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद साल 2003 में कांग्रेस की बुरी हार से सामना करना पड़ा, क्योंकि उस चुनाव में कांग्रेस को मात्र 21 सीटें मिली थी। उस समय वसुंधरा राजे को भाजपा का सीएम चेहरा बनाया गया था। फिर 2008 में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को जीत मिली और गहलोत दूसरी बार सीएम बने। 2013 में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी और फिर 2018 में एक बार फिर कांग्रेस को सरकार बनी और गहलोत तीसरी बार सीएम बने हुए। इस तरह से पिछले 30 साल में बारी बारी से गहलोत और वसुंधरा ही सीएम बनते रहे। राजस्थान के लगभग 2 दर्जन विधानसभा सीटों पर निर्दलीय और छोटे दलों के प्रत्याशी कांग्रेस और भाजपा पर हावी नजर आ रहे हैं। इनमें से चित्तौड़गढ़ सीट पर भाजपा के बागी चंद्रभान, डिडवाना में भाजपा के बागी यूसुफ खान, शिव में भाजपा के बागी रविंदर सिंह भाटी, खंडेला में भाजपा के बागी बशीधर, बाड़मेर से भाजपा की बागी प्रियंका चौधरी, कोटपुतली से भाजपा की बागी मुकेश गोयल, सुमेरपुर में भाजपा के बागी मदन राठौर, सांचौर में भाजपा के बागी जीवाराम चौधरी और सवाई माधोपुर में भाजपा का बागी आशा मीणा है। इसके अलावा बसेड़ी में कांग्रेस के बागी खिलाड़ी लाल बैरवा, राजगढ़ कांग्रेस के बागी जोरीलाल मीणा, छाबड़ा में कांग्रेस के बागी नरेश मीणा, सादुल शहर में कांग्रेस के बागी ओम बिश्नोई, पुष्कर में कांग्रेस के बागी गोपाल बाहुती, सिवाना में कांग्रेस के बागी सुनील परिहार, शाहपुर में कांग्रेस के बागी आलोक बेनीवाल।